अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। अगर आप दुबई में मुकीम हैं और दुबई में आप जॉब कर रहे हैं, दुबई में आप बिज़नेस कर रहे हैं या दुबई में आप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दुबई से स्पेन का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ़ इसी मौजू पर है। अगर आपका ताल्लुक भारत से है, इंडिया पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका, भूटान और मालदीव से है, तो आप अपना वीज़ा टूरिज़्म का स्पेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दुबई में रहते हुए। तो वहाँ पर आपका वीज़ा हासिल करने के चांसेस आपके अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन-कौन सी दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट। और उसके बाद वहाँ का रेज़िडेंसी कार्ड दुबई का आपके पास हो। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है, आप जहाँ पर मुलाज़मत कर रहे हैं या जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं उस इदारे से आपके पास एक एनओसी और लीव लेटर, ये चाहे एक ही जॉइंट लेटर हो या अलग-अलग लेटर्स हों, तो लीव लेटर और आपका एनओसी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है मुलाज़मत की कैटेगरी और एक है आपकी बिज़नेस की कैटेगरी। तो अगर तो आप मुलाज़मत करते हैं, तो फिर आपको आपकी 3 पे स्लिप्स जो हैं, लास्ट आखिरी 3 तनख्वाह की जो रसीदें हैं, वो चाहिए होंगी। इसको कवर करने के लिए आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 माह की भी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको जो दीगर डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको अपनी कंपनी का लाइसेंस देना होगा और लाइसेंस की कॉपी देनी होगी। और यही आपके बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो इजाफी तौर पर जब आप वहाँ जाते हैं तो उसके लिए जो आपने ट्रैवल प्लान किया है, उस ट्रैवल प्लान के हवाले से कुछ दस्तावेज़ात होती हैं। उनमें पहली दस्तावेज़ है ट्रैवल इंश्योरेंस। और इसके बारे में बताता चलूँ कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपने दुबई से ही हासिल करनी है। वो आपके होम कंट्री जो वहाँ से नहीं ले सकते और वो जो है वो आपके लिए वैलिड नहीं होगी। अब दुबई से ही ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ करेंगे। जितने अरसे का आपका प्लान है, चाहे 7 दिन का है, 10 का है, 20 का है, जितना भी आपका विदिन बेस्ट तो यही है कि आप 14 डेज़ के अंदर का प्लान करें। तो जितना भी आपका प्लान है वो आप उस अरसे की या उससे ज़ायद की भी आप इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस, वो ले सकते हैं। और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो लाजमी तौर पर कोविड कवर होनी चाहिए, क्योंकि शेंजन स्टेट्स जो हैं इनकी ये जो टर्म है, ये शर्त है कि आपकी जो इंश्योरेंस है ट्रैवल, वो कोविड कवर के साथ हो। तो ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद आपका फ़्लाइट रिज़र्वेशन होनी चाहिए। आपने टिकट परचेज़ नहीं करना है, जस्ट फ़्लाइट रिज़र्व करवानी है, एक टिकट बुकिंग करवानी है आपने। और इसके अलावा आपने जितने अरसा का प्लान किया है टूरिज़्म का, तो वो आपने उतना होटल रिज़र्व करवा देना है। तो ये हैं बुनियादी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद आपने क्या करना है जनाब कि एक और कैटेगरी है, वो है स्पॉन्सरशिप की कैटेगरी। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है, आपका जो ओनर है, जो कफ़ील है, अगर वो आपका को स्पॉन्सर करना चाहता है, तो फिर सिंपल आपको उसका पासपोर्ट चाहिए होगा, उसकी कंपनी का लेटर चाहिए होगा और उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और एनओसी चाहिए होगा। फिर इसमें आपको ज़्यादा मज़ीद जो पर्सनल दस्तावेज़ात हैं, पासपोर्ट और आपके रेजिडेंसी कार्ड के अलावा और नहीं होती हैं। तो मज़ीद ये कि अगर आप ये चीज़ें आप इकट्ठी कर लेते हैं, तो फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ की जो बीएलएस की वेबसाइट है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको सॉरी वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। वो फॉर्म आप उसको फिल करेंगे मुताबिकन कि आपके जो डिटेल्स हैं, डाटा उसमें एंटर होता है। उसके अलावा ये कि जो होटल रिजर्वेशन है वो आपने कहाँ जाना है, उसका होटल का एड्रेस क्या है और उसके फ़ोन नंबर क्या हैं, ये भी आपको देने हैं। और पिछली अगर कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या पहले आपने कहीं शेंजन स्टेट के लिए
بایومیٹرک دیے ہوئے ہیں فنگر پرنٹس لائک دیٹ، تو وہ بھی آپ وہاں پہ آپ کو ڈیٹ وہ لکھنا پڑیں گی۔ اس کے علاوہ دیگر جو بھی آپ کا ٹریول ہسٹری ہے اس کے حوالے سے آپ نے اس کے ساری ڈاکومنٹس کے اوپر ایک کور لیٹر دینا ہے۔ اس کو آپ ویزا ریکویسٹ لیٹر بول سکتے ہیں، اس کو آپ انٹروڈکشن لیٹر بول سکتے ہیں۔ تو جو بھی ہو وہ آپ نے کور لیٹر جب دینا ہے تو اس میں آپ نے اپنا یعنی کہ بریفنگ دینی ہے اپنے پورے سرکمسٹینسز کے حوالے سے، اپنے حالات کے حوالے سے کہ آپ جاب کیا کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، آپ کی سیلری کتنی ہے، یہ جو ٹرپ ہے یہ آپ سیلف سپانسر کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی سپانسر کر رہی ہے، یہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹریول پلان ہے اس میں آپ نے دینا ہوتا ہے کہ اگر بیسٹ اور ریکمینڈڈ بات تو یہ ہے کہ آپ کے جتنی ڈیٹس ہیں اس کی ڈیٹ وائز آپ کی ٹریول آئٹنری ہو کہ آپ نے کس ڈیٹ کو کون سی جگہ وزٹ کرنی ہے، کس ڈیٹ کو کون سی جگہ وزٹ کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے، اور یہ کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے، یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ کوئی ٹریول ہسٹری ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہاں مطلب ٹریول سے مراد یہی ہے کہ آپ کہاں گئے ہیں، کہیں آپ نے عمرہ کیا ہے یا کہیں آپ نے پہلے بھی یورپ کا ٹریول کیا ہے، تو وہ چیزیں آپ نے اس کے ساتھ شامل کر دینی ہیں۔ اگر آپ نے ٹورزم کے لیے جانا ہے تو سمپل یہی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر آپ کے چانسز ویزا لگنے کے بن جاتے ہیں۔ این او سی بنیادی چیز ہے، وہ آپ وہاں سے آپ ضرور لیجئے گا۔ اور ٹریول انشورنس بھی آپ نے دبئی سے ہی کرانی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ مطلب یہ فائل بنانا چاہتے ہیں، اگر یہ آپ اپلیکیشن لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں کسی قسم کی دشواری ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو وہاں دبئی کے اندر آپ کو کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہاں سے بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ریمائنڈر دوں گا کہ آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔